नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ समस्तीपुर से खबर आ रही है, जहां पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर यह फायरिंग की, जिसमें पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मी बाल बाल बचे हैं। फायरिंग करने के बाद अपराधी बड़े आराम से पिस्टल लहराते हुए यहां से फरार हो गए। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये वही पेट्रोल पंप जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बाल बाल पेट्रोल पंप पर उस वक्त काम कर रहे कर्मी जो है वो बचे हैं और फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से जांच में जुट गई है। तो बाल बाल बचे हैं पेट्रोल पंप कर्मी। जो पहले आया उसको ना पहले खाली इतना ही पूछे कितना लीजिएगा, वही बोला। जो बाद में आया वो बोला कि जने पहले हमको दो। बोले पहले जो है उसको हम तो पूछवे ना करेंगे, खाली पूछे इसीलिए काहे पूछा। इसी तरह पर बहस हुआ, बहस आगे चल तेल लेके आगे गया, उसके बाद में उतर के आया तो गोली लगा। दो अपराधी थे वहाँ, तेल हम पहले लेंगे इसके चलते गोली फायर करके स्टाफ पर गोली फायरिंग किया है? एक फायर किया है। अच्छा। जो गोली स्टाफ छिप गया, मशीन में छेद करके रह गया। विरोध भी करता हुआ लड़का उतर कर मारने का प्रयास करता है। ये भी जो नोजलमैन है इसका प्रतिकार करते हैं, उसी क्रम में उसके द्वारा पिस्तौल निकाल के फायर कर दिया जाता है। इतनी सी घटना है। हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, आवेदन भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बिहार के नालंदा में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई, जिसमें दुल्हन का प्रेमी प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसकी मांग में सिंदूर डालने के लिए वो शादी के दौरान ही पहुंच जाता है। और जब शादी की रस्में निभाई जा रही थी, उस वक्त अचानक से ये शख्स यहां पर पहुंचा, सिंदूर डालने के लिए शादी में ही पहुंचा और प्रेमी ने दूल्हे से पहले खुद ही सिंदूर निकालकर प्रेमिका की मांग में भर दिया। इस घटना के बाद दुल्हन के परिजनों और लड़के वालों ने उसे पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई की गई। खून से लथपथ युवक अब इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। प्रेमी का कहना है कि प्रेमिका ने ही मांग में सिंदूर भरने के लिए बुलाया था, मेरी कोई गलती नहीं है। ये घटना नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की है। युवक प्रेमी की पहचान मुकेश कुमार के तौर पर की गई। लड़की भी उसी गांव की है। दोनों 1 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। जब घर वालों को इसका पता चला तो लोगों ने लड़की की शादी तय कर दी। लड़की को पता चला तो उसने प्रेमी को फोन कर बुलाया और कहा कि साथ जिएंगे और साथ में ही मरेंगे। लड़की ने कहा मेरे परिजन जबरन मेरी शादी करा रहे हैं और इसीलिए लड़का यहां पर पहुंच जाता है। जयमाल के वक्त मांग में इस युवक ने सिंदूर भर दिया, लेकिन उसके बाद यहां पर लड़की के परिजनों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से जमकर इस युवक की पिटाई कर दी गई। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर ये युवक अचानक से पहुंचता है जयमाल के दौरान ही और लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है। और दूसरी तस्वीर लहूलुहान, खून से लथपथ, अब ये युवक जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है, क्योंकि लड़की के घर वालों ने और लड़के वालों ने जमकर इस शख्स की पिटाई कर दी। समस्तीपुर सदर अनुमंडल में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई और यही वजह है कि कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार देर रात ताजपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर सब्जी मंडी के पास की बताई जाती है। हादसे में ड्राइवर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तो ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। बथुआ से जा रहे थे बाराती, ठीक है, समस्तीपुर जा रहे थे, समस्तीपुर से आगे मोटा मोटी अथी जो है सब्जी मंडी के पास एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वाला मार दिया। होंडा सिटी कार था मोतीपुर के पास। 4 लोग थे, 2 लोग स्पॉट हो गए, 2 लोग जख्मी हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 48 घंटे की बात करें तो इस दौरान कोरोना के 647 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं।
सिर्फ राजधानी पटना की अगर बात करें तो पटना में बुधवार को 137 नए मरीज मिले हैं। बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1389 तक पहुंच गई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बिहार में पैर पसारने लगा है। पिछले 48 घंटे की बात करें तो पिछले 48 घंटे में 647 नए संक्रमित जो हैं कोरोना के वो सामने आए हैं। और इसको देखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना का जो गाइडलाइन है, एसओपी जो है उसका अनुपालन करें। और जो जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। साथ ही साथ एहतियाती जो कदम है कोरोना से बचाव के लिए वो उसका इस्तेमाल करें, लोगों को भी अवेयर करें। बताते चले कि पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में 137 नए संक्रमित जो हैं वो कोरोना के सामने आए हैं। और पूरे राज्य की बात करें तो कोरोना का जो मरीज़ है उसकी दर जो रहा है 1389 रहा है। और इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो जारी किया है जो रिपोर्ट, उसके मुताबिक संक्रमण दर जो है वो 2.20% बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बुधवार को जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक पिछले 48 घंटे में राज्य में 1,36,986 कोविड के टेस्ट किए गए हैं। इसमें पटना में 137, भागलपुर में 23, सुपौल में और सहरसा में 14 मामले जो हैं वो टेस्ट के सामने आए हैं। इसके साथ साथ जहानाबाद में 12, गया और मुजफ्फरपुर पूर्णिया की बात करें तो इन तीनों जिलों में 10-10 जो है कोरोना के जो पेशेंट है वो सामने आए हैं। जबकि बेगूसराय में 9 नए कोविड संक्रमित मिले हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो बिहार में कोरोना का जो रेशियो है वो एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार चिंता जाहिर कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप कोरोना से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसका अनुपालन करें। भीड़ भाड़ में अगर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सांप काटने के बाद इलाज के लिए लाए गए बच्चे को एक्सपायरी डेट वाला स्लाइन चढ़ा दिया गया। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो स्वास्थ्य कर्मियों ने स्लाइन का बोतल बदल दिया। नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक्सपायरी डेट मार्च में है, यानी 2022 मार्च। और अभी महीना कौन सा चल रहा है? ये अभी महीना शायद जून चलता होगा। हाँ, जुलाई चल रहा है। कौन सा बच्चा आया, कहाँ से आया? ये बड़ी भाईजरा बहादुर टला, ब्रजेश कुमार नाम है बच्चे का। उनका पिता का नाम नरेश मंडल है। और जब हम स्टाफ को खोज रहे हैं कि एक्सपायरी डेट कैसे चढ़ा रहे हैं तो कोई नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के विभिन्न अस्पतालों और पीएचसी को 501 अत्याधुनिक एम्बुलेंस सौंपने जा रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएम आज शाम 4:15 बजे एक अरण्य मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये सौगात लोगों को देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इन सभी 501 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि एम्बुलेंस 501 एम्बुलेंस का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। और ये एम्बुलेंस जो है वो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ वेटनरी ग्राउंड में रखा हुआ है। और इन तमाम एम्बुलेंस का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद जो है वो निर्धारित कार्यक्रम के तहत शाम 4:15 बजे जो है वो करेंगे। और बताते चले कि इसमें से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यानी कि ALS और BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है इसकी इनका लोकार्पण जो है वो किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम जो है वो 4:15 बजे का है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, इन दोनों के तरफ से ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित की गई थी। वरिष्ठ अतिथि जो है तारकिशोर प्रसाद हैं, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और कार्यक्रम जो है वो संकल्प एक अन्य मार्ग में जो है आयोजित की गई है। जिसके बाद ये मामला जो है वो विधानसभा में उठा। विधानसभा में कई विधायकों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी ने ये सवाल उठाया कि आखिर बिहार में एम्बुलेंस की किल्लत क्यों है, बदहाली क्यों है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई क्यों है, स्वास्थ्य विभाग जो है वो एम्बुलेंस
मुहैया पीएचसी या अस्पतालों में क्यों नहीं करवा रही है, जिसके बाद सरकार ने इन एम्बुलेंस को लाने का फैसला किया और अब ये एम्बुलेंस जो है वो यहाँ आ चुके थे। कई दिनों से यहाँ वेटनरी ग्राउंड में रखे हुए थे और आज इन सभी एम्बुलेंस में से 501 एम्बुलेंस का लोकार्पण जो है वो निर्धारित कार्यक्रम के तहत तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंगल पांडे की मौजूदगी में किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा के कोरमा में पानापुर और आलापुर गांव के बीच सोम नदी पर पुल निर्माण का काम पिछले 2 सालों से ठप है। अब जब पुल का निर्माण शुरू हुआ तो मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने काम को रुकवा दिया है। लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। सोमे नदी पर पुल का निर्माण पुल निगम द्वारा किया जा रहा है। अगर ये पुल का निर्माण हो जाता है तो जो बाढ़ के दिनों में जो परेशानी पानापुर और आलापुर गांव को लोगों को होता है वो परेशानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी काम 1 सप्ताह से रुका हुआ है। गांव के लोगों का डिमांड है कि जो ज़मीन इस पुल के निर्माण में जा रहा है उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अब गांव के लोगों को बात करेंगे कि आखिर क्या डिमांड आपका है, क्यों आप काम रोक के रखे हैं, बताइए क्या मांग है, बताइए। हाँ, पुल का निर्माण होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है कि मेरे आज तक आज 9वां महीना हो चुका है लेकिन हमरे मुआवजा नहीं मिला है और रहने सहने का यही हमारा स्थान है। कितना जमीन जा रहा है? 5 कट्ठा 12 धो। तो सरकार पैसा दिल के है? नहीं, पैसा नहीं मिला है। नहीं, वही कारण से रोक दिया। उसी कारण काम रोक दिए हैं। क्यों रोक दिया काम? मुआवजा के संबंध में रोक दिए हैं। तो क्या मांग है आपका? हम लगभग 100 के परिवार में चल रहे हैं। मेरा इतना ही ज़मीन है 1 बीघा और ये आवास के ज़मीन ले लिए हैं सरकार, इसीलिए काम रुक गया है। सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि अगर ज़मीन किसी रैयती ज़मीन सरकारी कार्य में जा रहा है तो उसको मुआवजा देना है। जो बाजार मूल्य है उसके आधार पर उसको मुआवजा देने की बात है। लेकिन ये जो पुल का निर्माण हो रहा है और यहाँ जो प्रभावित गरीब लोग हो रहे हैं जिनका लगभग 6 कट्ठा ज़मीन इस पुल में जा रहा है उसका आज तक मुआवजा नहीं हुआ है। ज़रूरत है इनको मुआवजा देने का ताकि इन्हें विस्थापित किया जा सके और ये जो गरीब लोग हैं ये किसी तरह रहन सहन कर सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। टीएम ने तारापुर से गुजरने वाले कांवरिया पथ का निरीक्षण किया और इसे ठीक करने के साथ अन्य सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को मेले के दौरान भक्तों को मिलने वाली सुविधाओं का निरीक्षण करने को भी कहा। मेले में शामिल होने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर 10 जुलाई तक बाकी बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। श्रावणी मेला प्रारंभ होने वाला है तो उसके लिए आज हम लोग फिर से आज इंस्पेक्शन हम लोगों के द्वारा पूरा श्रावणी पथ और जो धर्मशाला है जहाँ रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था है, उसका निरीक्षण हम लोग के द्वारा किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि जो कांवरिया श्रद्धालु जो आएंगे कांवरिया पथ से उनको और बेहतर हम लोग सुविधा मुहैया करा सकें। हेल्थ की सुविधा, सड़क की सुविधा, जो सड़क हमारा है वो मुलायम रहे, कंफर्टेबल रहे उनको चलने के लिए और साथ ही साथ उनके रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए पटना से दिल्ली लाया गया है। लालू प्रसाद को एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना के पारस अस्पताल से दिल्ली एम्स लाया गया। लालू को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में इस वक्त भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें जब कल रात उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली तक लाया गया और उसके बाद वो एम्स पहुंचे, जहां भी सभार्थी उनके साथ मौजूद नजर आए। एम्स के कार्डियो न्यूरो साइंस सेंटर में लालू को भर्ती कराया गया है और देर रात पटना से लालू को दिल्ली लाया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। लालू की स्थिति फिलहाल स्थिर है। उनके कंधे में फ्रैक्चर है, साथ ही कमर में भी चोट है। डॉक्टर सारी रिपोर्ट देखने के बाद उनका इलाज कर रहे हैं। वहीं पटना में लालू प्रसाद के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर लोग मंगल कामना कर रहे हैं। पटना के शीतला माता मंदिर में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर भगवान से लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं और उन्हें पटना से इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया है। बुधवार की रात जो है लालू प्रसाद यादव एयर एम्बुलेंस से दिल्ली गए हैं।
इधर आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंगल कामना के लिए, शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए शीतला मंदिर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हवन कर रहे हैं। लगातार जो है हवन का दौर जो है वो सिलसिला जारी है। 108 हवन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। जो पुरोहित हैं उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण किया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के जो दीर्घायु के लिए, स्वस्थ होने के लिए ये जो है हवन की जा रही है। तो देखिए पुरोहित जो हैं वो लगातार यहाँ पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुच्यमामृतः स्वाहा। त्र्यंबकम जजामहे सुगंध। देखिए यहाँ पे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस हवन के दौरान जानने की कोशिश करेंगे। उमेश जी, हवन करते हैं किस लिए? हम लोग हवन करने के लिए आए हैं, माँ शीतला के यहाँ आरजू लगाने के लिए आए हैं कि जितना जल्द से जल्द हमारे लालू यादव को ठीक कर करके हम लोग के बीच में भेजने का कष्ट करे। हैं माँ, आपसे आरजू है, विनती है माता कि जितना जल्द से जल्द हमारे लालू यादव को ठीक करने का। बिल्कुल, यहाँ बली भी हैं, बली जी से बात करते हैं। बली जी, क्या कामना कर रहे हैं? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वास्थ्य का कामना कर रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार के गरीब पूरे लालू जी की तरफ देख रहे हैं। माता शीतला से हम लोग निवेदन करते हैं कि हे माँ, हमारे लालू जी को जल्द से जल्द ठीक करके हम लोग के बीच में फिर से भेजें। अरुण यादव जो हैं, भाई अरुण अस्पताल में भी थे, यहाँ हवन भी कर रहे हैं। अरुण जी, क्या कामना? कामना यही है कि हमारे बीच गरीबों का मसीहा, हमारे भगवान जो है वो जल्द आए और लोगों का कल्याण करे, क्योंकि लालू जी का के लिए लोग, बिहार के लोग, दलित, पिछड़ा, सब तमाम वर्ग के लोग जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी कहा कि आप ये हवन का दौर कब तक चलेगा? ये हवन का दौर अभी चलेगा, हवन का दौर चलेगा। और स्वस्थ होने के लिए और भी हमारे जो और मुस्लिम भाई भी हैं वो भी कुछ अपना प्रोग्राम करेंगे। चादरपोशी कल होगा। तो ये कामना कर रहे हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं कि जो लोग हैं, आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता वो हवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं माँ गौरी, अम्बे, दुर्गा से कि लालू प्रसाद यादव को जल्द स्वस्थ करें। और इसी कामना के साथ जो है ये लोग ये हवन जो है वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मधुबनी में नेपाल से आने वाली कमला नदी का जलस्तर फिलहाल कम है, लेकिन कुछ इलाकों में नदी के पानी का दबाव निचले इलाकों की तरफ मुड़ गया है और यही वजह है कि किनारे की जमीन पर कटाव बढ़ गया है। ऐसे में नदी के किनारे बसे करीब दर्जन भर परिवारों का आशियाना कमला की धारा में समाने की नौबत पर आ गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के कई गांव में लोग बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेल रहे हैं। नदियों की ओर से हो रहे कटाव की वजह से सैकड़ों लोग सड़क के किनारे राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सिमलबाड़ी नगरा टोला में कनकई नदी से परेशान लोगों ने सड़कों पर शरण ले रखी है। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन ही एकमात्र सहारा बना हुआ है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन मिल रहा है। और बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पूर्व वार्ड पार्षद पर तलवार से हमला किया गया है। पूर्व वार्ड पार्षद और उनके बेटे पर तलवार से ये जानलेवा हमला किया गया है। अपराधियों ने घर में घुसकर दोनों पर यह हमला किया। दोनों के हाथ पर तलवार से कई वार किए गए। फिलहाल दोनों की घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज इस वक्त होती हुई हालत गंभीर बताई जा रही है। पूर्व पार्षद हैं जिनके घर पर घुसकर अपराधियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है और फिलहाल दोनों का इलाज इस वक्त जारी है। जहानाबाद की सुरंगापुर भवानी चक में करोड़ों की लागत से बना पुल शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। पुल के दोनों तरफ अप्रोच पथ का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल निर्माण निगम ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पुल का निर्माण तो करा दिया, लेकिन इसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा। पुल के दोनों तरफ अप्रोच पथ नहीं है। अब ऐसे में अंदाजा लगाइए लोग पुल तक पहुंचेंगे कैसे। बरसात के दिनों में रास्ता बंद हो जाता है
और यही वजह है कि लोगों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर छात्रों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा सपना, बताओ क्या दिक्कत है? हम लोग को आने में मतलब दिक्कत होता है और रास्ता भी नहीं बनाया हुआ है। अच्छा, और सरकार को मतलब रास्ता बनाना चाहिए। साइकिल मिली है योजना के तहत? हाँ यस सर। तो कैसे आते हो आप लोग साइकिल से? आते तो हैं साइकिल से, लेकिन बरसात में दिक्कत होता है हमें। स्कूल नहीं आ पाते हैं। रोड तो है लेकिन पक्की सड़क नहीं है, हम लोग बना के भेजे हुए। जब भी विभाग डिपार्टमेंट से मांगी जाएगी हम लोग उसके बाद। सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ हाई स्कूल और केंद्र जो है, हाई स्कूल है, कौशल विकास केंद्र है। हम लोग खुद जाके उसको बहुत बार जाके देखे हैं, प्रयासरत हैं हम लोग पूरी, और वो हम लोग के ध्यान पर है। जब भी किस तरह का मौका आएगा हम लोग उसको ले भी लेंगे उसको। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।